हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का ऑर्गेनिक चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी भी बोलते हैं। हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टार्ट किए एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा। देखिए ये सब यहाँ पे अभी आपका स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझते चले जाइए। इससे पहले हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकेंड बुक लेक्चर, इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 11 का ऑर्गेनिक पे आए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है इसे समझते हैं। क्या करना है, हमको पहचानना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब समझिए, एक मॉलिक्यूल फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। उसके बाद अगर वो कोई बॉन्ड बनाता है, डबल, ट्रिपल, तो वो सब क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास इथेन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 99% चांस रखिए कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, 99.99%। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब देखिए, अगर हम सिग्मा बॉन्ड का बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए 1 2 3 4, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 4 सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है। तो अभी आपको क्या बताएं, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके बाद जितना भी बॉन्ड होगा क्या होगा? पाई होगा। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बात करें, तो एक क्या होगा? सिग्मा होगा, और क्योंकि 2 बॉन्ड है, एक क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होगा। तो बस इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? C6H6। C6H6 बोले तो बेंजीन। बेंजीन को याद कीजिए, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस टाइप से लिखते थे बेंजीन को। ये हो गया बेंजीन, और हर एक के पास क्या होता था? हाइड्रोजन होता था। इसी को हम यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 C6, 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन। और बेंजीन में होता क्या? अल्टरनेट में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, और ये भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अब कार्बन कार्बन के बीच बात करें, तो कोई भी हो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और यहाँ पे ये भी सिग्मा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों कार्बन के बीच देखिए 2 बॉन्ड्स है, दैट मींस एक सिग्मा है तो दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, और ये क्या है? पाई बॉन्ड है। चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6 बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन, तो कितना हुआ? 6 हुआ। अगर हम पाई बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखिए 1 2 3, तो कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड का हम बात करें 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड है किसमें? बेंजीन में। नेक्स्ट आइए C6H12। याद कीजिए आप क्लास 10 में क्या पढ़े? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n, CnH2n। तो यहां पे देखिए C6H12 यानी n के प्लेस पे क्या है? 6 है, तो 6 है तो n के प्लेस पे क्या हुआ? 6। दैट मीन्स कहने का मतलब C6H12 क्या हो सकता है? अल्कीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्कीन भी। और C6H12 एक साइक्लिक चेन भी हो सकता है। अब दोनों में देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कब? जब एक लाइन होगा, अल्कीन होगा। साइक्लिक में आप देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर एक के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी दोनों स्ट्रक्चर सही है। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है? सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए हम फर्स्ट इसमें आते हैं, एक साइक्लिक में। तो यहां पे देखिए हर एक में सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि कोई यहां पे डबल बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा होगा।
हम पहले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये भी मेरा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो कितने बॉन्ड है, 1 1 2 3 4 5 6। अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, हर एक कार्बन पास कितने, 2 हाइड्रोजन है, 6 है, टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 18। लेकिन यही अगर हम बात करें पाई बॉन्ड का, तो एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो। लेकिन C6H12 ये भी स्ट्रक्चर सही है, तब यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर यहां पे होगा तब हम सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहां पे देखिए 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा क्या होगा, पाई होगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितने, 5 सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बात कर रहे हैं, तो कितने हैं, देखिए 12 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अब कितना हुआ, 17। लेकिन यहां पे मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड भी है, तो कार्बन कार्बन ये क्या, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत। तो इस टाइप से आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये डिपेंड करता है। मैक्सिमम सॉल्यूशंस में ये दिया हुआ है, लेकिन आप ये भी बनाते तो गलत नहीं है। तो ये था C6H12। अगला क्वेश्चन क्या है, CH2Cl2। अब इजी है, आपको फर्स्ट में सिर्फ क्या याद रखना है कि फर्स्ट बॉन्ड कोई भी बनाएगा तो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच कोई बॉन्ड है तो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। चलिए आते क्वेश्चन पे। CH2Cl2 यानी एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पे देखिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि सब फर्स्ट बॉन्ड एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहां पे अगर हम बात करें टोटल सिग्मा बॉन्ड, चलिए हम लिखते हैं कितना होगा, 4 होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच। नेक्स्ट आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, C2 हाइड्रोजन 1 2, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दीजिए, C यहां पे भी डबल बॉन्ड दीजिए, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। चलिए अगर सिग्मा बॉन्ड का बात करें तो देखिए फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होगा, ये भी होगा, ये। अगर पाई बॉन्ड का बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये मेरा क्या होगा, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो देखिए अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो कितना है, 1 2 3 4 है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच, तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 6। लेकिन पाई बॉन्ड बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो 1 और 1 2 पाई बॉन्ड। तो ये हुआ ये स्ट्रक्चर। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, CH3NO2। आप इसे समझिए, CH3 यानी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, NO2 यानी N कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन और है, तो ये ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस में काउंट करेंगे, सिग्मा या पाई में। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसे हम सिग्मा बॉन्ड में काउंट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा में काउंट कर सकते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड टोटल 6। पाई बॉन्ड का बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड हुआ। तो ये था CH3NO2। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस कार्बन को आप देखिए, यहां पे कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन, तो यहां पे एक हाइड्रोजन दीजिए। इसी कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। अब क्या है, N, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहां पे H दीजिए। इसी नाइट्रोजन से क्या है, CH3 कनेक्ट है, तो 1, यहां पे 3 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो ये भी सिग्मा होगा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा, इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के बीच दिख रहा है, तो यहाँ पे एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड का अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सिग्मा बॉन्ड 8 हुआ। पाई बॉन्ड का अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज का 12.2। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।